हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन में, जहां होती है नो बकवास ओनली फोकस एग्जाम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको विश्व बाघ दिवस के शुभ अवसर पर इससे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण जानकारियां बताने वाला हूं, जो एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बाघों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस धरती पर पर्यावरण संतुलन के लिए जंगली जानवरों का भी होना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य हेतु वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन में 13 देशों ने भाग लिया और उन्होंने 2022 तक बाघों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा था, जिसमें 13 देशों में से नेपाल विश्व में बाघों की आबादी को दोगुना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। उसके बाद दूसरा स्थान भारत का है और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 कंजर्वेशन अवार्ड 2020 जीता है। तो इसे याद जरूर रखें, जो एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं कि पूरे विश्व में बाघों की संख्या का लगभग 70 से 75% बाघ भारत में ही हैं। तो चलिए अब भारत में बाघ की गणना और संरक्षण रिपोर्ट की चर्चा कर ली जाए। तो भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 ईस्वी में। इसके अंतर्गत 9 बाघ अभयारण्य को संरक्षित किया गया था और अभी वर्तमान में 2020 तक भारत में कुल 50 बाघ अभयारण्य है और 50वां बाघ अभयारण्य का नाम कमलांग वन्यजीव अभयारण्य है। तो इसे भी याद जरूर रखें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में 50वां बाघ अभयारण्य का नाम पूछ लिया जाता है। अब आगे भारत में बाघों की गणना को चित्र के माध्यम से बतलाता हूं। तो ये देखिए, चित्र में भारत में पहली बार 2006 में बाघों की गणना शुरू हुई थी। 2006 में बाघों की कुल संख्या 1411 थी। तो इसे भी याद रखें, क्योंकि पहली जनगणना बाघ की कब की गई थी? 2006 ईस्वी में। और उस समय कितने कुल संख्या थी बाघों की? तो 1411। यह रिपोर्ट अब प्रत्येक 4 वर्षों में किए जाते हैं। कितने वर्षों में किए जाते हैं? 4 वर्षों में। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि 4 वर्ष के बाद 2010 ईस्वी में बाघों की संख्या बढ़कर 1706 हो गई है। कितनी हो गई है? 1706। और यह 2014 में 2226 और 2018 में 2967 हो गई है। तो इसे आप याद जरूर रखें, क्योंकि पिछली बार बाघों की गणना 2018 में की गई थी और उस समय इनकी संख्या क्या थी? 2967। तो इसे याद रखने का आपको एक ट्रिक बता देता हूं। इसमें देखिए, स्टार्टिंग में 29 है और 29 जुलाई को ही विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और 2018 में इसकी संख्या क्या थी? 2967। तो 29 तो आपको 29 जुलाई से याद आ जाएगा और 6, 7 आपको ऑप्शन में ही पता चल जाएगा। तो इसे आप याद जरूर रखें। जहां आप देख सकते हैं कि 2014 से 2018 में टोटल 711 बाघ या 33% की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार 2006 से 2018 तक यानी 12 वर्षों में देखा जाए तो भारत में बाघों की संख्या बढ़कर दोगुना हो चुका है। और अभी भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, जिसकी संख्या 526 है, जिसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश। और इस राज्य में बाघों की संख्या कितनी है? तो 526। इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा बाघ कर्नाटक में है, जहां इनकी संख्या 524 है। और हाँ, इसके साथ आप बाघों का वैज्ञानिक नाम भी याद रखें। तो इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। तो इसे आप याद जरूर रखें कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये है कैलाश सांखला। तो इसे आप याद जरूर रखें, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन क्या होगा? 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नेक्स्ट, 2010 में बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हेतु बाघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेंट पीटर्सबर्ग। और यह कहाँ है? रूस में। नेक्स्ट,
बाघों की आबादी को दोगुना करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट, बाघों की आबादी को दोगुना करने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो पहला तो नेपाल है, और भारत कौन सा स्थान पे है? तो ऑप्शन ए, दूसरा। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भारत में अब कुल कितने बाघ अभयारण्य बन चुके हैं? तो कितने बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर सी, 50। नेक्स्ट, भारत का नवीनतम 50वां बाघ अभयारण्य का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, कमलांग वन्य जीव अभयारण्य, जो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ज्यादा बाघ किस देश में है? तो ये तो आपको पता ही होगा, विश्व में सबसे ज्यादा बाघ किस देश में है? भारत में। वो भी विश्व में कुल बाघों की संख्या का 70 से 75% बाघ भारत में ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, भारत। भारत में बाघों की संख्या पूरी दुनिया में बाघों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है? अभी अभी तो तुरंत मैंने बताया है, कितने परसेंट है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 70%। नेक्स्ट, भारत में पहली बार बाघों की गणना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2006। और इस समय बाघों की संख्या क्या थी? 1411। और यह 2010 में 1706 हो गई, 2014 में 2226 और 2018 में 2967। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ की संख्या है? तो 526। और कर्नाटक में कितने हैं? तो 524। मध्य प्रदेश से मात्र 2 कम। नेक्स्ट, किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, बाघों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।